नमस्कार, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं आज के इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सेशन में। आपने अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान भी दिखा दिया, अपने प्रोडक्ट के बारे में भी बता दिया, और जब क्लोजिंग की बारी आती है, जब अपने प्रोस्पेक्ट से पैसे लेने की बारी आती है, तो प्रोस्पेक्ट क्या बोलता है कि सोच कर बताऊंगा। और जो नया डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो अपने प्रोस्पेक्ट को बोलता है कि ठीक है, जब आप सोच लीजिएगा तो मुझे बताइएगा। और जब वह डिस्ट्रीब्यूटर अपने प्रोस्पेक्ट को 3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद कॉल करता है तो उधर से क्या जवाब आता है कि मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, या फिर मेरे पास समय नहीं है, या फिर मुझे कुछ और टाइम चाहिए, या फिर उनका कॉल नहीं उठाता है, या फिर उनके नंबर को ब्लॉक कर देता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि यह ऑब्जेक्शन सोच कर बताऊंगा क्यों आता है। इस ऑब्जेक्शन के आने का मुख्यतः 3 कारण होते हैं। सबसे पहला, आपने जो प्लान दिखाया उनको समझ में नहीं आया। जब आपने उनको प्लान दिखाया और उनको समझ में नहीं आया तो वो ज्वाइनिंग का तुरंत डिसीजन कैसे ले सकते हैं। और दूसरा, जो आपने प्लान दिखाया उस प्लान में उनको कुछ ऐसा दिखा नहीं, उनको कुछ ऐसा वैल्यू नहीं दिखा, उनको कुछ ऐसा अर्जेंसी नहीं देखा कि जिससे वो तुरंत ज्वाइनिंग का डिसीजन ले। और तीसरा, ये जो सोच कर बताऊंगा यह एक पर्दा है, और इस पर्दे के पीछे एक रियल ऑब्जेक्शन छुपा होता है कि अभी उनके पास पैसे नहीं है, प्रोडक्ट महंगा लगा, इसलिए वो बोलते हैं कि मैं सोच कर बताऊंगा। लेकिन हकीकत में जो रियल में ऑब्जेक्शन होता है इस सोच कर बताऊंगा के पीछे होता है कि जो आपको अभी वो नहीं बता रहे हैं। तो हमें क्या करना है, उस पर्दे के पीछे के रियल ऑब्जेक्शन को जानना है। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि क्लोजिंग के दौरान 3 बातों को हमेशा ध्यान में रखें। सबसे पहला, हाई एनर्जी लेवल। अपने एनर्जी लेवल को हाई रखें, क्योंकि अगर आप लो एनर्जी में बात करेंगे, स्लो एनर्जी में बात करेंगे, तो आपकी जो बात है आपके प्रोस्पेक्ट के दिल तक नहीं पहुंचेगी, और जब बात आपकी दिल से दिल तक नहीं पहुंचेगी तो प्रोस्पेक्ट ज्वाइनिंग का डिसीजन नहीं लेगा। और दूसरा, टोनालिटी। आपके जो शब्द निकल रहे हैं इसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं खुद कामयाब होऊंगा और आपको भी इस बिजनेस के अंदर कामयाब बनाऊंगा। जब आप इस तरीके का टोनालिटी, जब आप इस तरीके से शब्द बोलेंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे जोश के साथ, तब आपको जो प्रोस्पेक्ट डिसीजन लेगा वो तुरंत डिसीजन ले सकता है। और तीसरा, पॉजिटिव माइंडसेट। क्लोजिंग के दौरान अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखें। बहुत सारे लोग क्लोजिंग के दौरान निगेटिव सोचते रहते हैं, मन ही मन पता नहीं प्रोस्पेक्ट ज्वाइन लेगा या नहीं लेगा, पता नहीं ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं क्या बोलेगा, पता नहीं इसके पास पैसे होंगे या नहीं होंगे। ये सब सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम था, आपने प्लान दिखाया, जो उनका ऑब्जेक्शन है उसको हैंडल कीजिए। वो ज्वाइन करे या ना करे इसका डिसीजन आप नहीं लेंगे, आपका प्रोस्पेक्ट लेगा। इसलिए अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखें, निगेटिव बिल्कुल ना सोचें। सोच कर बताऊंगा ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का 2 तरीका है। सबसे पहला, आप अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने से पहले पूछ लीजिए कि आपका डिसीजन कौन लेता है। अगर वो बोलते हैं कि मैं अपना डिसीजन खुद लेता हूं तो आप उनको प्लान दिखाइए। अगर वो बोलते हैं कि हमारा डिसीजन हमारे मम्मी पापा लेते हैं या हमारे भैया लेते हैं तो आप उनको प्लान मत दिखाइए। आप उनको बोलिए कि आप अपने भैया के साथ आइए, या मैं आपके घर पे आ रहा हूं, आप भैया के साथ या अपने मम्मी के साथ या आपके पापा के साथ, जो भी उनका डिसीजन लेते हैं उनके साथ रहिएगा। मैं तब आपको प्लान दिखाऊंगा, अन्यथा मैं आपको प्लान नहीं दिखाऊंगा। क्योंकि अगर आप उनको अकेले में प्लान दिखाएंगे तो ये ऑब्जेक्शन जरूर आएगा कि मैं सोच कर बताऊंगा, या मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन जरूर आएगा। अगर आप उनके पेरेंट्स के साथ दिखाते हैं, अगर उनका डिसीजन लेते हैं तो आपको रिजल्ट आने की काफ़ी संभावना है। और अगला है, अपने प्लान को दिखाते समय कैलकुलेशन को बिल्कुल सिंपल रखें, और अपने प्रोस्पेक्ट को एक ही बार में करोड़पति बनने का प्लान न दिखाएं। जितना उनकी नीड है उसी के अनुसार प्लान दिखाएं। अगर वो महीने का 40 से 50 हज़ार कमाना चाहते हैं, उनकी 40 से 50 हज़ार की ज़रूरत है, तो आप उनको 60 से 70 हज़ार रुपये तक ही प्लान दिखाएं। आप उनको लाख रुपये तक भी बता सकते हैं, लेकिन आप उनको करोड़पति बनने का सपना मत दिखाइए। क्योंकि अगर आप उनको करोड़पति बनने का सपना दिखाएंगे तो वो आपसे सोचने का टाइम जरूर मांगेंगे। तो प्लान दिखाते समय सिंपल कैलकुलेशन का उपयोग करें कि जो कि एक बच्चों को भी समझ में आ जाए, और दूसरा, उसके अंदर उनको तुरंत करोड़पति ना बनाए, बल्कि उनको जो नीड है उसी के अनुसार उनको प्लान दिखाएं। और अगला है, अपने प्लान की एंडिंग आपके जो कंपनी का ऑफर चल रहा है उस ऑफर के साथ करें, ताकि एक अर्जेंसी बिल्ड हो सके और वो प्रोस्पेक्ट तुरंत ज्वाइनिंग का डिसीजन ले ले। और अगर इसके बाद भी ये ऑब्जेक्शन आता है कि मैं सोच कर बताऊंगा, तो अपने प्रोस्पेक्ट से पूछिए
कि आप किस बारे में सोचना चाहते हैं, प्लान के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में, तो कुछ ना कुछ ज़रूर बताएंगे। अगर सचमुच उनको कुछ समझ नहीं आया है तो ज़रूर बोलेंगे कि मुझे आपका प्लान थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ा यहाँ पर बता दीजिए। लेकिन अगर वो ना कहने के पीछे कह रहे हैं कि मैं सोच कर बताऊंगा, तो हिचकिचाएंगे बताने में। लेकिन फिर भी आपको उनसे पूछना है कि आपको क्या डाउट है, वो मुझे बताइए, खुल कर बताइए। अगर वो डाउट सामने आएगा, अगर वो रियल ऑब्जेक्शन सामने आएगा तो उसको आप हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जो सोच कर बताऊंगा है, एक रियल ऑब्जेक्शन नहीं है, एक फेक ऑब्जेक्शन है, जो लोग अपने रियल ऑब्जेक्शन को छुपाने के लिए बोलते हैं। तो जब आप उनसे पूछेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेंगे। अगर वो बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं अभी ज्वाइनिंग का डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, या फिर मेरे पास अभी समय नहीं है इसलिए मैं ज्वाइनिंग का डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, अगर वो ऐसा बोलते हैं तो आप उनके ऑब्जेक्शन को आप फील फेल्ड फाउंड फार्मूला का इस्तेमाल करके दूर कर सकते हैं। अगर वो ज्वाइनिंग का डिसीजन लेते हैं तो उनका फार्म भरिए, उनको ज्वाइनिंग कराइए। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और अगर किसी टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारा नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।